जो लोग दिल्ली की इस भ्रष्ट सरकार से दुखी हैं वो लोग आज सड़कों पर आ रहे हैं। सारे रोड टूटे पड़े हैं, कोई शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में मतलब एक दिल्ली ठप पड़ गई है। केजरीवाल ने झूठ बोल के लोगों को ठग लिया। शाहीन खान, दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है और अब ये यात्रा अपने दूसरे चरण में शुरू हो चुके हैं, यानी कि इस यात्रा का आगाज दूसरे चरण के लिए शुरू हो गया है। दूसरे चरण में यात्रा पहुंची मुस्तफाबाद विधानसभा में। बड़ा सवाल जो हमेशा से पूछा है कि इस यात्रा का असर इन विधानसभाओं में क्या कुछ होने वाला है, दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस इस बार बदलाव की पूरी तरीके से बात कर रही है। जनता उनसे जुड़ लेते हैं। क्या नाम है मैम? कैसर जहाँ नाम है मेरा। कैसर जहाँ जी, यात्रा में क्यों चल पड़ी आप? नहीं, यात्रा में एक इंसाफ के लिए, न्याय के लिए जो आम आदमी पार्टी का है, यहाँ के विधायक जो हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है गलत हो रहा जनता के साथ में, इसलिए न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। मुस्तफाबाद में है। अब हमारा दूसरा चरण है, एक पड़ाव हो चुका, दूसरे पड़ाव पे हमारा चालू है। पहले चरण में क्या लगता है, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। जनता बहुत परेशान है। स्कूल कहते हैं, देखा अभी मैंने, हसन साहब ने बनवाया यहाँ पर एक डिस्पेंसरी, वहाँ का तो इतना बुरा हाल कर दिया। ये कहते हैं हमने हॉस्पिटल सही कर दिया, स्कूल सही कर दिया, कहाँ सब कुछ भी नहीं सही किया है। तो ये है कांग्रेस। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम किसकी वोट आपकी बार? किसकी वोट है? बताएं किसकी वोट है? आप बताएं किसकी वोट है? कांग्रेस कांग्रेस क्यों? कांग्रेस मैडम पूछ रहे क्यों आना चाहिए। ठीक है सर, आप यात्री हैं? हाँ जी। तो दूसरे चरण में यात्रा आ गई है क्या? पहले चरण से साथ हूँ, दूसरे चरण में आ गए। इस बार हम दिल्ली जीत के मानेंगे। जो हमारी शीला जी की दिल्ली थी, हम उसे वापसी लाएंगे। हमारी शीला जी की इतनी सुंदर दिल्ली थी, ये केजरीवाल जी ने बिल्कुल दिल्ली का हाल खराब कर दिया। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं लंदन पेरिस जैसे, लंदन पेरिस बनाऊंगा, लेकिन शराब की बोतल भी तुम्हें दूंगा। शराब के अंदर गए ईमानदार आदमी एक बोतल में फंस गए। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत थी मैडम उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम जो ठेके का लाइसेंस दिया जा रहा था। मनोज सिसोदिया जी का भतीजा 2 करोड़ रुपए की ऑफर दी हुई थी उसने कि 2 करोड़ रुपए दो और मैं तुम्हें ठेका दिलवाऊंगा। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, क्या नाम है? जोगिंदर खारी। जोगिंदर जी, यात्रा में दूसरे चरण में यात्रा आ गई, क्या पहले चरण से इस यात्रा को मिला? पहले चरण से लोगों का बात करने से पता लगा लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली में मतलब जो काम नहीं हुए कांग्रेस के टाइम पे, जो काम हुए थे शीला दीक्षित के टाइम पे, लोग देखना चाहते हैं कि वही समय दोबारा आए और दिल्ली का विकास हो। आप ये देखिए कितनी सारे रोड टूटे पड़े हैं, कोई शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में मतलब एक दिल्ली ठप पड़ गई है। दिल्ली ठप पड़ गई। क्या नाम मैम जी? रविता पाल। रविंदर जी, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस यात्रा की क्यों जरूरत पड़ चुकी और इस यात्रा का क्या असर लगता है? देखिए, इस यात्रा का असर ये है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता एक झूठे लोगों के कहने के बहकावे में आके जो दिल्ली का विकास आज पूरी तरह त्रस्त हो गया, इसलिए आज कांग्रेस न्याय यात्रा यानी कि महिला सुरक्षा पे, यूथ के साथ रोजगार पे, हॉस्पिटल पे, बेरोजगारी पे, इन सब मुद्दों को लेके न्याय यात्रा निकालने की जरूरत पड़ेगी। जिन बातों को बोल के ये लोग सत्ता में आए थे, उन लोगों ने ये वादे खिलाफी की है, आपको लगता है? हाँ। ठीक है, देखिए मैं साथ साथ कहूँगी कैमरा पर्सन की इसकी हालत भी दिखाए इस क्षेत्र की, किस तरीके से हालत आपको नजर आएगी क्षेत्र में। हम पीछे की तरफ रुक गए यात्रा में, लोगों से बात करते जा रहे हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूजा धानक है, मैं करोलबाग जिला महिला कांग्रेस की प्रदेश। तो आप लोगों से आम जनता भी जुड़ रही है इस यात्रा? बिल्कुल जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रही है। जनता का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या कुछ लग रहा है अब जब यात्रा दूसरे चरण में आ गई है, इतनी आपने सफ़र पूरा कर लिया है, क्या लगता है जनता का समर्थन मिलने वाला है इस चुनाव में? समर्थन मिल रहा है हमें न्याय यात्रा से पता लग रहा है कि जनता का दिन ब दिन हमारा समर्थन बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए जन से लाभ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पहले 5 चरणों से पहले हमने 5 दिन में 15 विधानसभा कवर करी हैं और आज से हमारा दूसरा चरण चालू हुआ है। और सुबह हम गोकलपुरी विधानसभा में थे, अब हम मुस्तफाबाद विधानसभा में है।
मतलब हर यानी आप लोगों को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की हवा है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी और उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला और हमारी कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, ऐसे ही दिल्ली में भी हमें इस दिल्ली न्याय यात्रा का बहुत ठीक है, फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस जीत कर आएगी। तो देखिए और यात्री हैं, क्या नाम है? आकाश मदान। आकाश जी, आप क्यों इस यात्रा के हिस्सा बने? देखिए, यात्रा न्याय की है। राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल इस सड़क देश की सड़कों को नापा है। देवेंद्र जी ने भी वही संकल्प लिया है। दिल्ली को न्याय चाहिए, दिल्ली को न्याय चाहिए प्रदूषण से, दिल्ली को न्याय चाहिए टूटी सड़कों से, बहते सीवरों से, दिल्ली को गंदे पानी से न्याय चाहिए, गंदी यमुना के न्याय चाहिए, बिजली के ज़्यादा बिलों से न्याय चाहिए। और उसी न्याय की हुंकार को भरने दिल्ली के लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यात्रा का समर्थन मिल रहा है जनता का? भरपूर समर्थन मिल रहा है। अभिभूत है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता और जनता पूरी तरीके से इस यात्रा को सम्मान दे रही है, इस यात्रा को स्वीकार कर रही है और ये मान रही है। हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से हमें इसका समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, हमें विश्वास है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन, क्या नाम है? मास्क लगाया हुआ है आपने? पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से मुझे थोड़ा खांसी और जुकाम हो रहा है। पॉल्यूशन और डस्ट का मुद्दा इस बार क्या लगता है? आप लोग यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या इसे मुद्दा बना पाएंगे? बिल्कुल मुद्दा है। हर आदमी बीमार है, पूरी दिल्ली वासी खुद अपने आप को देखें। झूठे सरकार जो है, ये झूठ बोलने वाली जो है, मैं सरकार में आऊँगा पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, मैं सरकार में आऊँगा जमुना जी को साफ़ करा दूँगा, हर बार हर साल एक नया झूठ, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आप खुद देख लें, दिल्ली की जनता खुद देख ले कितनी परेशान है वो हर चीज़ को लेके, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, सड़क हो और गड्ढे हैं इसके ऊपर, चाहे पीने का पानी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। नशा है सबसे बड़ी चीज़। मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों को लेकर ही आप लोग आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनता का समर्थन है। जिस टाइम एंटर हुए हम वहाँ से मुस्तफ़ाबाद से, तो देखा आपने कि धमाकेदार एंट्री हुई हमारी, ज़बरदस्त तरीके से पब्लिक का समर्थन। और ये होंगे कि जनता का समर्थन है, आप देख सकते हैं और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। जी, दूसरे चरण में यात्रा आ गई, क्या कुछ पाया अभी तक? हमने पाया कि जो लोग दिल्ली की इस भ्रष्ट सरकार से दुखी हैं, वो लोग आज सड़कों पर आ रहे हैं और हमारे देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी है। हज़ारों की भीड़ में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी, जो भी बिजनेसमैन, हर आदमी आ रहा है सड़क पर और अपनी समस्याएं हम लोगों को बता रहा है। हम भी लोगों से मिलकर जान रहे हैं क्या समस्याएं हैं जब हम गलियों में घूम रहे हैं। हाँ जी बोलिए। वोटों में बदल पाएंगे, सीटों में बदल पाएंगे? देखिए, ये वोटों की लड़ाई नहीं है। हम वोटों के लिए नहीं उतरे, हम लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, उसको और बेहतर, हमारा जब राज आएगा तो हम उसको और बेहतर कैसे बना सकें, हम उसके लिए उतरे हैं। हम इसके लिए समस्याओं को सुनने के लिए उतरे हैं और लोगों से जुड़ लेते हैं कि जी सर, क्या नाम है? सुनील बागड़ी मेरा नाम है। सुनील जी, यात्री बने हुए, कितना किलोमीटर चल लिए? हमने कभी इस बात को नापा नहीं है पूरी दिल्ली को, लेकिन आज से पहले में 125 किलोमीटर हम चल गए हैं। अच्छा। अब क्या है ना, कम से कम 20 किलोमीटर। नहीं आएंगे तो क्या फायदा? हाँ बताइए। आप हम कदम कितना किलोमीटर चल, गड्ढे नीचे देखिए इस सड़क पे। ये हालात है, ये जनता के साथ अन्याय है। तो इसी अन्याय के खिलाफ उतर गए आप लोग? इसी अन्याय के खिलाफ हम उतरे हैं, न्याय यात्रा लेकर के अपनी। लेकिन असर हो रहा है जनता में? ये जनता में हम न्याय यात्रा लेकर के चले कि जनता के साथ अन्याय इतना हुआ कि जन आंदोलन बन चुकी है। ठीक है, जन आंदोलन बन चुके हैं। जी सर, यात्रा में कब से चल रहे हैं? यात्रा में शुरू से 8 तारीख से चल रहे हैं। शुरू से, तो अब दूसरे आगे चलते रहिए। दूसरे चरण में यात्रा शुरू हो गई है। हाँ। क्या लग रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट इलाके में यात्रा चल रही है, कितना असर कर पाएंगे? ये बहुत ज़बरदस्त इसका इफेक्ट आएगा। इसका इफेक्ट इतना है कि जो कांग्रेस की पोजीशन जो खराब हुई थी केजरीवाल की वजह से, क्योंकि केजरीवाल ने झूठ बोल के लोगों को ठग लिया,
उसका मुकाबला करने के लिए ये बहुत ज़रूरी थी लोगों में अवेयरनेस लाना, और लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। अभी लोग, हम रास्ते में चलते हैं तो लोग पूछते हैं हमारे से, राहुल गांधी जी कब आएंगे, राहुल गांधी जी कब आएंगे। इसका मतलब जनता में मैसेज पहुंच रहा है, पहुंच रही है बात, और ये कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भर रही है कैसे? हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर रही है। ठीक है, तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि जब यहाँ यात्रा के जरिए जगह जगह निकल रहे हैं तो लोगों के बीच में पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या यात्रा में है या कब आएंगे? इसका मतलब जो संदेश कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर देना चाहती है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी से पहचान अब कांग्रेस की बनती जा रही है, तो मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। बहरहाल सवाल अभी भी वही है कि इस यात्रा का असर विधानसभा चुनाव में सीटों के तौर पर कितना पड़ पाएगा। इस जवाब के लिए हमें चुनाव तक रुकना पड़ेगा। फिलहाल आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।